Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. Here we are going to start NCERT exercise class 12th electrostatics chapter 1st electric charges and field. So here first question is, what is the force between two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart? तो हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी दो चार्जेस हों, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी दो चार्जेस हों तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर स्क्वायर. F vector here, F vector is the force between the two charges, whether they are like charges, whether they are unlike charges. This force represent electrostatic force, so हम Fe से represent कर देते हैं इसको. K यहाँ पर क्या है? K is given by 1 by 4 pi epsilon naught. K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हम लेंगे SI सिस्टम में. इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और CGS यूनिट में K की वैल्यू क्या हम लेते हैं 1. CGS यूनिट में K की वैल्यू हम लेंगे 1. K यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है. Q1 Q2 कोई भी दो चार्जेस हमें दिए हुए हैं वो हैं, और R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस. तो Q1 और Q2 का यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव दिए हुए हैं तो हम डायरेक्ट उनको ले रहे हैं, लेकिन कभी एक नेगेटिव चार्ज भी दिया होगा तो हम उसको भी पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं. Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. तो यहाँ पर हमने Q1 क्या लिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. Q2 हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर. अब कूलम जो है वो SI यूनिट है. कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो भी हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उन्हें हम सिंपल एक सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे. चाहे तो वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे, चाहे तो हम उसे CGS में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर हम जो ये चार्जेस दिए हुए हैं हमें ये SI यूनिट में दिए हुए हैं कूलम, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी हम क्या करेंगे SI में चेंज करेंगे. SI यूनिट में तो हमने 30 सेंटीमीटर को SI सिस्टम में चेंज कर दिया यहाँ पे. तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और ये हमारे पास क्या आ गया 0.3 मीटर. तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अभी मैंने बताया कि SI सिस्टम में हम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9. फर्स्ट चार्ज हमें गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 7. सेकेंड चार्ज हमें गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. आर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.3 का स्क्वायर. तो यहाँ पे दूसरे चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की हुई है इन्होंने, हम ये भी करेंगे. F की वैल्यू क्या है
1/4πε0 की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻9, Q1 2 × 10⁻7। और यहाँ पर हम लेंगे, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ सेकंड पेज पे हमारे। f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻7 था और 2 × 10⁻7, तो 3 × 2 × 10⁻7 × 10⁻7 डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर, तो इट विल बी लाइक 3 2 ज़ा 6 एंड 9 6 ज़ा 54 और 7 7 14, 9 - 14। सो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 54 × 10⁻5 और नीचे 0.3 का 3 × 3, ये ऊपर आ गया 10⁻2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6 × 10⁻3 न्यूटन। सो फोर्स हमारे पास आ गया 6 × 10⁻3 न्यूटन। फोर्स की 2 यूनिट्स होती हैं, एसआई सिस्टम में न्यूटन एंड सीजीएस में डाइन। यहाँ हम एसआई में सॉल्व कर रहे हैं तो हमने फोर्स की यूनिट क्या लगाई, न्यूटन। लास्ट में आंसर में यूनिट लगानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यानी कि अनलाइक चार्जेस होंगे, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव, और लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव। गाइस, मैं ये लेके चल रही हूँ कि आप जो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, जो स्लो लर्नर हैं उनको भी इससे प्रॉफिट हो। सो इसलिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके, जितने स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको नीड है। I hope it is clear to you. So now our second question is the electrostatic force on small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें गिवन है 0.2 न्यूटन। कितने चार्जेस के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में। वन चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम एंड द सेकेंड चार्ज इज -0.8 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। और हमसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स, इन 2 स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। एंड व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड पे फर्स्ट की वजह से क्या फोर्स होगा वो हमें पूछा है। सो फोर्स हमें गिवन है यहाँ पर 0.2 न्यूटन। फर्स्ट चार्ज पे जो स्फेयर था Q1 0.4 माइक्रोकूलम, तो हमने इसको मैंने बताया 1 माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। एंड द सेकेंड चार्ज पे जो चार्ज जो सेकेंड स्फेयर पे है Q2 -0.8 माइक्रोकूलम, एंड ये क्या हो जाएगा, -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ हमें फोर्स गिवन है, चार्जेस गिवन है, के की वैल्यू हमें पता है, और हमें क्या निकालना है, 2 स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर हेयर। तो r² की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, Q1 Q2 4πε0 r, 4πε0 f को नीचे ले आएंगे, r² को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Q1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर,
क्या थी Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁻6। देन हमने Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 8 इंटू 10⁻⁻6। देन हमने K की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की एंड डिवाइड बाय एफ हमें क्या गिवन है 0.2 न्यूटन। और ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। आर जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो 144 का अंडर रूट होता है 12 एंड 10⁻⁻4 का 10⁻�2 और हमारे पास 0.12 मीटर आंसर आ जाएगा। तो दो स्फेयर्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया 0.12 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी का सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि वो हमसे पूछा था कि जो दो स्फेयर्स हैं उनके बीच में पहले तो डिस्टेंस निकालो कितना है, और हमसे ये पूछा था कि जो सेकंड स्फेयर है वो फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएगा। तो जो फर्स्ट स्फेयर सेकंड पे फोर्स लगा रहा है वही फोर्स सेकंड भी फर्स्ट पे लगाएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा, दैट इज़ 0.2 न्यूटन। ये जो फोर्सेस होंगे दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव होंगे, नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सिव होंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 0.2 न्यूटन।